लावा अति तीव्रता से निकल रहा है। यदि ये नगर की ओर गया तो महाविनाश निश्चित है। सैनिकों, शीघ्र जाओ, सबको सचेत करो और लावा के मार्ग में जो भी आए उसे हटाओ। जो आज्ञा महाराज। चलो। ये हनुमान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अन्य बालकों के साथ राजभवन लौट गए हो? हाँ, हो सकता है। हमें शीघ्र नगर की ओर जाना चाहिए और सबको सचेत करना चाहिए। चलो। जी महाराज, चलो। हमारी में गिर गए हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी में गिर गए हैं। ये तो नल व मित्रों के स्वर हैं, किंतु वे हैं कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें और कैसे रोकूं ये सब? क्या करूं? कुछ तो करना होगा। हम लोग फंस गए हैं। लगता है अब कभी हम घर नहीं जा पाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र गंधमादन। अब यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। ढूंढूं मैं अपने मित्रों को। कहाँ है मित्र? मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लावा भी बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं? अब तो उनकी ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही है। कहीं लावा ने उन्हें... नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या करूं? कैसे ढूंढूं मित्रों को? अब तुम नेत्र बंद करके पूर्णतः एकाग्रचित होकर अपनी देह में विद्यमान इन तत्वों पर ध्यान केंद्रित करो। ध्यान लगाकर सुनो, मित्रों का स्वर अवश्य सुनाई देगा। हमारी रक्षा करो, हनुमान! हमारी रक्षा करो। मित्र हनुमान! लावा बढ़ते जा रहे, हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहिए। छूटे ना, आने दो, लावा में गिर जाओगे। मेरा हाथ पकड़े रहो। सुशील, स्थिर पकड़े रहना अपना हाथ। हनुमान! मित्र हनुमान! मित्र हनुमान, तुम आ गए। मित्रों, हमारा हाथ भी नहीं छूटेगा और साथ भी नहीं छूटेगा। अब तुम ही हमें संकट से मुक्त करवा सकते हो। मित्रों, एकता की शक्ति के समक्ष कोई भी संकट नहीं ठहर सकता। हम एक होकर ही हर संकट से पार पा सकते हैं। मित्रों, सब अपना हाथ कसकर पकड़ लो। हम धीरे धीरे खिसक कर आगे बढ़ेंगे।
पकड़ते एक दूसरे का हाथ। मित्र पकड़ो। मित्र हनुमान, पर हम खिसक के जाएंगे कहाँ? हाँ मित्र, आगे कोई रास्ता भी नहीं है, लावा भी चारों ओर से बढ़ रहा है। तुम सत्य कह रहे हो मित्र। मैं आगे बढ़ते लावा को हुक मारकर रोकता हूँ। मित्र हनुमान, तुम्हारी इतनी तीव्र फूंक से तो हमें उड़कर लावा में गिर जाते। तुमने सत्य कहा। अब मैं कैसे सुरक्षित निकालूं तुम सबको? सखा, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। अब पूरी हुई ना हमारी एकता की शक्ति। सहायता करो हमारे मित्रों की। मित्रों, इसे कसकर पकड़ लो। हम एक भ्रमण पर चलेंगे अब। दशग्रीव, सब पर विजय पानी हो तो शक्ति का संचय और शक्ति का प्रदर्शन दोनों आवश्यक है। शक्ति प्रदर्शन से ही भय उत्पन्न होता है और भय विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए जितना अधिक भय फैलाओगे इस संसार में, उतना ही अमर और अजय रहोगे पुत्र। यह अनुचित। राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग प्रजा की रक्षा के लिए करना चाहिए। उनकी भलाई और सुख समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता सबको प्राप्त नहीं होती स्वामी। इसका सदुपयोग करके मनुष्य महान बन सकता है और दुरुपयोग करके स्वयं के पतन का कारण बनता है। और स्वामी, आपको संसार के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। महारानी मंदोदरी, क्यों छोड़ा अपने इन बंदियों को? पूर्णमासी के दिन इनकी बलि चढ़ानी थी हमें। महारानी! पहले तो आपने हमारे बंदियों को स्वतंत्र कर दिया और अब आप हमें प्रवचन दे रही हैं। आपका केवल एक ही धर्म है, पतिव्रत धर्म। केवल वही निभाइए और जब मुझे आपके सुझाव की आवश्यकता होगी, जो कभी होगी नहीं, तो तुम्हारी सलाह ले ली जाएगी। दशग्रीव, पति पत्नी के मन मुटाव से अपना ध्यान हटाओ पुत्र, और अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने रुके हुए यज्ञ पूर्ण करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उनसे परामर्श लो।
कि असुरों के उत्थान के लिए क्या क्या किया जा सकता है। जी माते। मेरे निश्चर मायावी गुप्तचर उपस्थित हो। आज्ञा दीजिए लंकेश। दूत, मेरे समस्त निश्चर दूतों को सक्रिय कर दो। उन्हें कहो सुमेरु और अन्य स्थानों पर भेजो। उन्हें ज्ञात करो कि हम असुरों के विरुद्ध कहां कहां और कौन कौन षड्यंत्र रच रहा है। और हां, गुरुदेव शुक्राचार्य से भी कहना कि लंकेश ने उन्हें विशेष परामर्श के लिए स्मरण किया है। जो आज्ञा लंकेश। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद मित्र। हम बच गए मित्र। हम बच गए। धन्यवाद मित्र। धन्यवाद मित्र हनुमान। तुम्हारे सखा ने आकाश भ्रमण करा के हमें आनंदित कर दिया। आकाश भ्रमण भी कराया और हमें संकट से भी बचा लिया तुम्हारे सखा ने। धन्यवाद सखा। मित्रों, तुम सब सकुशल और सुरक्षित तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब सुरक्षित हैं। किंतु तुम्हारे उस नए मित्र अतिबल, उसके बारे में तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं कि वो कहाँ रह गया? हाँ, अतिबल। मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसके बारे में भी ज्ञात कर लूंगा। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मूर्खो? अतिबल तो कब से यहाँ छिपा बैठा है। संभालो मित्रों, यहाँ पर भी धरती डोल रही है। अरे ये तो भयानक भूकंप है। ध्यान रखो मित्रों, एकता की शक्ति। बल बला बल बल, ये तो आरंभ है। अंत की तो तुम सब कल्पना भी नहीं कर सकते वानरों। जो कार्य मुझे लंकापति रावण ने सौंपा है वो तो मैं वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अंजना! 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 क्या हुआ आपको? प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है अंजना। प्रकृति रुष्ट हो गई है सुमेरु से। ज्वालामुखी फट पड़ा है, लावा इसी ओर बढ़ रहा है। यदि उसका प्रवाह ऐसा रहा तो शीघ्र ही सारा का सारा नगर जल जाएगा। और ये सब हनुमान की भूल के कारण हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? वन में एक ज्वालामुखी स्वाभाविक रूप से फूट रहा था। हनुमान ने जाकर उसका मुख बंद कर दिया, जिसके कारण भीतर ही भीतर अग्नि भभकने लगी। दबाव के कारण ज्वालामुखी अलग अलग स्थानों से फूट पड़ा है। विकराल रूप धारण कर लिया है उसने। हे भगवान,
ये क्या कर दिया हनुमान ने? कहाँ है वो? उसे बुलाओ तो। हनुमान तो यहाँ है ही नहीं। वो तो बाहर गया था अपने मित्रों के साथ। भवन लौटा नहीं। अर्थात वो अभी तक वही है। आश्चर्य, वो मुझे नहीं दिखा। मैं सोच रहा था वो राजभवन लौट आया होगा। मैं पुनः जाकर देखता हूं। हे महादेव, रक्षा कर। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ लंकेश? सदैव गर्व से उन्मत्त रहने वाले मुखड़े पर विषाद के ये चिन्ह? दैत्य गुरु, ज्ञात हुआ है कि 6 माह पूर्व उस कपटी नारायण ने नर अवतार ले लिया है। आश्चर्य है। 6 माह पूर्व ही तुम्हें इसकी सूचना मिल गई थी और तुम मुझे आज बता रहे हो? कैसे राजा हो तुम? अपने शत्रु की जानकारी भी नहीं रखते? तुम्हें तो अब तक उसका वध कर देना चाहिए था। गुरुदेव, मुझे भी तो अभी ज्ञात हुआ है। आपसे एक आग्रह है। मैं अपने शत्रुओं का वध करने के पूर्व अपने सुरक्षा कवच को सिद्ध करा लेना चाहता हूं। क्या आप सूर्य ग्रहण के बिना भी मेरे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं? गुरुदेव क्या नहीं करा सकते हैं पुत्र? सूर्य ग्रहण के बिना भी अवैधिक यज्ञ से ये तुम्हारे सुरक्षा कवच को सिद्ध करा सकते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति को जीवित कर सकते हैं। कर्तव्य है ये इनका, है न दैत्य गुरु? हाँ, हम ये अवैधिक यज्ञ अवश्य कराएंगे। लंकेश, तुम सारी व्यवस्था करो। हमें यही आशा थी आपसे गुरुदेव। लंकेश, इस बार यज्ञ में कोई विघ्न न पड़े। इसकी सारी व्यवस्थाएं तुम्हें करनी होंगी। किंतु माता, अवैधिक यज्ञ धर्म सम्मत नहीं है। विभीषण, देवता हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और तुम हमें धर्म और अधर्म की सीख दे रहे हो। क्या चाहते हो तुम? कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और वो देवता अवसर मिलते ही हमें समाप्त कर दे? रावण है हम, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा अंत कर देना कोई बालकों का कार्य नहीं। दशग्रीव की कथन सत्य है पुत्र विभीषण। चील को देखकर कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये सोचकर कि चील मुझे नहीं देख रहा, तो चील को भी मैं नहीं दिख रहा हूं। उसकी यही भूल उसे मृत्यु के मुख में झोंक देती है। ये यज्ञ होगा और इसमें दशग्रीव को असीम शक्तियां प्राप्त होंगी। हनुमान, तुमने ज्वालामुखी के मुख को बंद करके बहुत अच्छा किया। वहां के सभी प्राणियों के प्राण बचा लिए तुमने। अब अन्य स्थलों पर देखो, जहां भी ज्वालामुखी फूट रहा है, जाकर उसका मुंह बंद कर दो। फिर सब बच जाएंगे। हाँ, हाँ। और लावा भी रुक जाएगा। हनुमान, देखो देखो, कैसी विनाश लीला मचा रही है लावा।
इस तरह तो वन में रहने वाले जीव जंतुओं के प्राण और भी संकट में आ जाएंगे। तुम सत्य कह रहे हो मित्र अतिबल। कितना अच्छा कार्य कर रहा है हमारा मित्र। अभी देखना मूर्खो, कैसी बल बला बल बल मचती है। जाओ 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 हनुमान जाओ, अब होगा महाविनाश। तुम 3 ज्वालामुखी बंद करोगे और 6 फूटेंगे। अब आप सब सुरक्षित हैं। देखो देखो, लावा बहते बहते रुक गया। हम सब बच गए हम सब। हे भगवान, हे प्रभु। ये लावा तो एकत्रित हो रहा है। कुछ ही समय में ये चट्टान के ऊपर से झरने की भांति गिरने लगेगा। हाँ, शिशु के रोने की ध्वनि। तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरा पुत्र। धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। ये क्या, ढक्कन ढकने पर भी चावल पात्र से बाहर निकल रहे हैं। अब समझा। इस मुख्य ज्वालामुखी के प्राकृतिक प्रवाह को मैं रोकता नहीं तो और भी स्थानों पर ज्वालामुखी फूट कर नहीं आता और ये भीषण स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनर्थ का कारण भी बन सकता है।
रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रणाम महाराज। सुषेण, नल, हनुमान कहाँ है? हनुमान ने ही हमें बचाया है। अब वो बाकी सभी ज्वालामुखी को बंद करने के लिए गया है। ये भी ना स्वयं ही संकट मोल ले लेता है। अरे वो देखिए, लावा पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। ये क्या? ये तो इसी ओर आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? एकाएक ज्वालामुखी का फटना और अब लावा यहाँ तक आ पहुँचा। गुरुजी, हमारे आश्रम में भी चारों ओर से लावा आ गया है। बचने का कोई रास्ता नहीं है गुरुजी। लगता है आपके चरणों में हमारे प्राण निकल जाएंगे। नहीं शिष्यों, अंतिम समय तक आशावान रहना चाहिए। न जाने कब और किस रूप में कोई बचाने वाला आ जाए। बस ईश्वर से प्रार्थना करो। नील, तुम दोनों कुशल तो हो ना? हाँ माँ, हनुमान ने हमें बचाया। हनुमान कहाँ है? उसी को तो ढूंढने गया था। वहां उसके मित्र मिल गए। इन्हें हमारे हनुमान ने ही बचाया है। इसका अर्थ वो सुरक्षित और सकुशलता से है। प्रणाम महाराज। सभी ध्यान से सुनिए। नगर के चारों ओर लावा फैल चुका है, इसलिए सब सावधान रहें। ना तो उस ओर जाएं और ना ही अपने पशुओं और बालकों को जाने दें। अभी लावा शीतल होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, इसलिए तब तक के लिए सावधानी रखें। मेरे कारण ही ये लावा यहाँ तक बहकर आया है। मनुष्य तो स्वयं को बचा लेंगे, किंतु पशु पक्षी ये तो जल ही जाएंगे। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। उपाय है अग्निदेव का वरदान। रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये गाथा महाबली हनुमत की, लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जनमानस का संकट जान, स्मरण हुआ अग्निदेव वरदान। जल आकाश और धरा पर, अग्नि से रक्षित हो हनुमान। ज्वाला के लावा को पी गए, धर कर रूप विराट महान। जय जयकार हो रहा सर्वत्र,
पुत्र संकट मोचन महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, संकट टल गया। युवराज हनुमान की जय, युवराज हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, पवन पुत्र 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 हनुमान की जय। हनुमान, ये क्या कर रहे हो पुत्र? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान, मैंने मना किया था ना तुम्हें ये सब करने से, किंतु तुमने। रुक जाइए माँ। माँ, आपने ही तो कहा था कि आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना। देखिए माँ, संकट टल गया। पिताश्री, अब हम राजभवन चलें। बल बल, विश्वास ही नहीं होता अतिबल, इतने छोटे से बालक को इतने बड़े बड़े वरदान। बल बल बल। क्या हुआ? आप सब मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? आप लोग जाइए, जाइए अपने घर, अपना कार्य कीजिए। जाइए जाइए, अब आप सुरक्षित हैं। चलिए पिताश्री, हम राजभवन चलते हैं। ये तो धरती पर मेरे पाँव से चलने के चिन्ह बनते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? माता, ये क्या हो रहा है हमारे मित्र हनुमान को? पता नहीं पुत्र, पर भगवान से प्रार्थना करो कि वह शीघ्र ही सामान्य हो जाए। ये क्या हो गया तुम्हें मेरे लाल? तुम्हारी देह तो अंगार के समान तप रही है। महाराज, युवराज ने नगर वालों को बचाने के लिए लावा को इस तरह से पिया जैसे महादेव ने विष पीकर पूरे संसार को बचाया था, किंतु अब ये स्वयं संकट में पड़ गए हैं। हाँ, उनका भी कंठ नीला पड़ गया था। महादेव पर भी विष का प्रभाव पड़ा था। हनुमान पर भी लावा का प्रभाव पड़ा है। न जाने कब तक सहना पड़ेगा इसे। ये
पूर्णता बुद्धि का विकास होने से पूर्व यदि किसी को शक्तियां मिल जाएं तो कभी कभी ऐसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। मेरी संपूर्ण देह में ताप का अनुभव हो रहा है और मेरा कंठ भी सूख रहा है। माँ, मुझे जल चाहिए। अरे, महारानी का हाथ जल गया। माँ का हाथ जल गया। तुम्हारी देह तो अग्नि के समान तप रही है। तुम चिंता मत करो अंजना, हनुमान को लेकर शीघ्र ही राजभवन चलो। राजवैद्य इसका भी उपचार कर देंगे। चलो पुत्र हनुमान, राजभवन चलो। बलबला बलबल है? ये कैसी वरदानी शक्ति? लावा पीने के बाद से तो लग रहा है इसकी मृत्यु ही हो जाएगी। यदि वरदान की शक्ति थी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। रावण को कुछ भी बताने से पूर्व मुझे ही समझना होगा कि इसके पास और क्या क्या शक्तियां हैं और कितनी है। इस बार ये यज्ञ असफल नहीं होना चाहिए। ये आकर्षण कवच उसी दिन सिद्ध हो गया होता जिस दिन ग्रहण होने वाला था, परंतु उस वानर बालक के कारण विघ्न पड़ गया। गुरुदेव, मेरे लिए यह आकर्षण कवच अत्यंत आवश्यक है। तुम चिंता मत करो लंकेश, ये रक्षा कवच अवश्य सिद्ध होगा। तुम देखना, बिना ग्रहण के भी ग्रहण का प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है तुम्हारा ये गुरुदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये तो सच में ही ग्रहण जैसा ही प्रतीत हो रहा है। राजमाता क्या किसी इस अवैदिक यज्ञ की सफलता के लिए अपने तपोबल से इस यज्ञ स्थल के आकाश और आसपास के वातावरण में ग्रहण की स्थिति उत्पन्न कर रहा था। मेरे तपोबल से यज्ञ की अग्नि भी प्रकट होगी। आप जैसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं जो अपने शिष्यों की भलाई के लिए अपने तपोबल के क्षय होने की भी चिंता नहीं करते। मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है असुरों का उत्थान। लंकेश, मैं तुम्हें नर और वानर से भी सुरक्षा प्रदान करवाऊंगा। इस रक्षा कवच के द्वारा। गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य हो सकता है। मैं इसे अपने पवित्र मंत्रों से सिद्ध करूंगा। इसकी आकर्षण शक्ति से किसी भी असुर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसमें तनिक भी असुरी प्रवृत्ति हो, तुम अपने वश में कर सकते हो और तुम उससे अपनी इच्छा अनुसार जो चाहो वो कार्य करा सकते हो। जब तक ये कवच
पूर्णतः शुद्ध रहेगा तब तक नर और वानर ही नहीं, सबसे रक्षा करेगा तुम्हारे। यज्ञ का संकल्प लो दशानन। बलबला बलबल, ये लोग तो इसी उड़ा रहे हैं। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? भाग जाती बल नहीं। हाँ, जल। बला बल बल, हर बार तू ही क्यों फंसता है आती बल? इस जल से मेरी देह का ताप कम हो जाएगा। ये सूर्यदेव को क्या हो गया? बादल भी नहीं है, फिर भी ग्रहण की भांति अंधेरा छाया हुआ है। ये तो अशुभ लक्षण है। हे भगवान, हमारे हनुमान की रक्षा करना। हनुमान पुत्र, अब कैसा लग रहा है? जल में जाने से कुछ शीतलता मिली? नहीं माँ, आप चिंता ना करिए, हनुमान शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। हनुमान को कुछ भी नहीं होगा। रुक जाइए माँ, मेरे समीप मत आइए, मेरी त्वचा तप रही है। आप छूने से ही जल जाएंगी माँ, मेरे समीप मत आइए। नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। आपको शपथ है मेरी, हनुमान को कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं। मेरे समीप मत आइए। महारानी जी, अब चिंता मत कीजिए, युवराज शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। चंदन जल और औषधि के काढ़े से वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, उनकी पीड़ा कम हो जाएगी। हनुमान ने जब अग्निदेव की पावक हुताशिनी, वाहिनी आदि सेना को अपने भीतर समाहित कर लिया था, सूर्य को निगल लिया था, उस समय भी उन्हें कुछ नहीं हुआ था।
और उसके बाद तो अग्निदेव ने उन्हें वरदान भी दिया था कि उन पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि लावा पीने के पश्चात उनकी देह ताप से भर उठी? हाँ प्रिय, लावा की दाहकता इतनी अधिक होती है कि लौ भी द्रव बन जाए, किंतु इतना लावा पीने के पश्चात भी हनुमान की देह नहीं चली, भस्म नहीं हुई। ये अग्निदेव के वरदान का ही तो प्रभाव था प्रिय। देवी, देह की संरचना में जल, वायु, अग्नि आदि का एक संतुलन होता है, तभी देह सुचारू रूप से कार्य करती है। हनुमान के लावा पीने से उनकी देह में अग्नि तत्व की अधिकता हो गई और जल तत्व न्यून हो गया। इसीलिए हनुमान अस्वस्थ हो गए। आप सत्य कह रहे हैं द्वारकाधीश। आहार का देह और मन पर सीधा प्रभाव पड़ता ही है। हाँ देवी रुक्मणी, समुद्र मंथन के समय देवेश्वर महादेव ने भी विष पिया था, उनका कंठ नीला पड़ गया था। आहार का गुण धर्म यही है, जिसने खाया जैसा अन्न उसका बना वैसा मन। इसीलिए मनुष्य को आहार के योग्य पदार्थ का ही आहार करना चाहिए। युवराज, इसे पीजिए। नानी, ये कैसा है? काढ़ा ऐसा ही होता है, औषधि समझ के पी लो, स्वस्थ हो जाओगे। ठीक है। अब कैसा लग रहा है पुत्र? मैं क्या करूं नानी, मेरी प्यास बुझ ही नहीं रही है। शिष्य, शीघ्र जाओ, चंदन जल, पुष्प जल एवं शीतल दूध आदि लेकर आओ और युवराज हनुमान की देह पे डालो। युवराज हनुमान, युवराज, आपको कुछ शीतलता मिली? नहीं वैद्यराज जी, अभी भी अग्नि सी कुछ जल रही है देह में। कोई औषधि काम न आए, लावा के तप से तपते हनुमान। राज वैद्य करे हर उपचार, किंतु कैसे धैर्य धरे हनुमान।
सब चिंतित और व्यथित है, अब ना सूझे कोई युक्ति। प्रभु हर लो पीड़ा मेरे लाल की, मांजना करती विनती। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं आप? वैश्वनराय प्रतिवेदयामि यद्गृहन् संग्रो देवासु स एतां पाशनं गृहचदा वेद सर्वनाशं पक्केन स संभवेम। गुरुदेव, आकर्षण कवच को सिद्ध होने के लिए और कितना समय लगेगा? समय तो लगेगा लंकेश, किंतु कितना ये कहना कठिन है। परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं कि इस बार यह रक्षा कवच बिना सूर्य ग्रहण के ही सिद्ध होगा। मेरा तपोबल सिद्ध करेगा इसे। कवच की चमक के साथ ही अब यह यज्ञ पूर्ण होगा। रावण की सहायता करने का अर्थ है संसार में विध्वंस और अति विनाश। देवराज, शुक्राचार्य समस्त असुरों के गुरु हैं। वे रावण के भी गुरु हैं। किंतु गुरुदेव, गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को उचित मार्ग दिखाना, जबकि वे तो रावण को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हैं। हाँ गुरुदेव, यदि रावण का रक्षा कवच सिद्ध हो गया तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी। सबके लिए वो अवध्य हो जाएगा। उसके आतंक से समस्त सृष्टि त्राहिमाम कर उठेगी। असुर राज करेंगे सारे संसार पर। देवराज, देवी सची, दैत्य गुरु शुक्राचार्य तो अपना गुरु धर्म निभा रहे हैं। वे देव हो, दानव हो या मानव, सबको अपने कर्म और धर्म पर ही ध्यान देना चाहिए। वैश्वनराय प्रतिवेदयामि यद्गृहन् संग्रो देवासु स एतां पाशनं गृहचदा वेद सर्वनाशं पक्केन स संभवेम। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव, आप महान हैं। आपका तपोबल कार्य कर रहा है। आकर्षण कवच का सिद्ध होना आरंभ हो गया है। अपनी संपूर्ण मायावी शक्तियों के साथ सिद्ध हो जाएगा और उसके पश्चात तुच्छ वानर हो या नारायण ने संसार के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं अवध्य हो जाऊंगा सबसे। देखा आपने देवगुरु, ये शुक्राचार्य क्या करा रहे हैं। इन्हें तनिक भी भान नहीं है कि रावण ये शक्तियां पाकर क्या करेगा। शक्ति संचय की होड़ तो देवताओं ने ही आरंभ की है देवराज। यदि देवता हनुमान को इतनी शक्तियां प्रदान न करते तो कदाचित शुक्राचार्य भी रावण को इतनी शक्तियां दिलाने के लिए यज्ञ आरंभ न करते। इस अनिष्टकारी यज्ञ को रोकना ही होगा। नारायण नारायण। अरे आप सब तो रावण के यज्ञ की चर्चा में ही उलझे हुए हैं। उधर संकट मोचन हनुमान स्वयं संकट में है। उनकी पीड़ा का अंत कैसे होगा? हनुमान की पीड़ा भी चिंता का विषय है देवर्षि नारद, किंतु सर्वप्रथम
मुझे रावण के इस यज्ञ को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। यही मेरा उत्तरदायित्व है। हे करुणा निधान, करुणा कीजिए मेरे पुत्र पर। मैंने तो आप सब देवताओं के द्वारा दिए गए वरदान स्वीकार कर लिए थे और ये संकल्प लिया था कि आपका महान उद्देश्य पूर्ण करने के लिए मुझसे जो भी योगदान हो सकेगा मैं दूंगी। मुझे ज्ञात है ये मार्ग बहुत कठिन है। हे प्रभु, वरदान आपने दिया है, परीक्षा भी आप ही लेंगे। हे महादेव, हनुमान को इस पीड़ा से मुक्त कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। महादेव, स्वामी, मुझसे हनुमान की असीम वेदना अब और नहीं देखी जाती। ये सत्य है कि उसने वरदान की शक्ति का प्रयोग समझदारी के साथ नहीं किया, किंतु अभी उसका विकास होना है। वह अबोध है, किंतु ज्वालामुखी का मुंह बंद करने या लावा को पी जाने के पीछे उसकी लोक कल्याण की ही तो भावना है। हनुमान ने लावा पीकर अपनी प्रजा को संकट से हरा है। संसार में आप ही मुक्त करा सकते हैं देवादिदेव। आपसे बड़ा वैद्य इस संसार में कोई नहीं। मैं समझ रहा हूं आपका आशय क्या है करुणामयी देवी। हनुमान कैसा है? उसकी पीड़ा कुछ कम हुई या नहीं? नहीं पुत्री, राजवैद्य ने सारे उपाय करके देख लिए। जड़ी बूटियों से लेकर चंदन तक सब औषधियों का प्रयोग करके देख लिया। आसपास के अन्य वैद्यों के पास भी हनुमान के उपचार के लिए कोई औषधि नहीं है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब क्या होगा हमारे हनुमान का। सबको संकट से बचाने के लिए उसने ये सब किया, अब उस संकट मोचन को संकट से उभारने कौन आएगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवाय, ओम
महाराज, क्षमा चाहता हूं। क्या मेरा पुत्र अब स्वस्थ नहीं हो पाएगा? स्वामी, यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। माँ, मैं बार बार आपके दुख का कारण बन रहा हूँ ना, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा मत बोलो पुत्र। अनेकों विपरीत परिस्थितियों का सामना किया मैंने। महान संकटों में भी साहस के साथ अडिग रहा मैं, कभी हार नहीं मानी। किंतु आज अपने पुत्र की पीड़ा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हार गया हूं मैं। हार तब तक नहीं हो सकती जब तक भगवान पे भरोसा है। चिंता चिता तक पहुंचा देती है, देह को नष्ट कर देती है। इसलिए चिंता को त्याग कर आशावान बने रहिए। शेष ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये कौन विभूतियां हैं? दिव्य तेज पसरा है इनके चारों ओर। कौन हो सकते हैं ये? महाराज, ये बहुत पहुंचे हुए वैद्य हैं। कह रहे हैं कि युवराज का उपचार कर सकते हैं। आपका स्वागत है वैद्यराज। कहां से पधारे हैं? जोगी और वैद्य का ठिकाना नहीं पूछते वाले। हम तो रमता जोगी हैं, बहता पानी। आज यहां तो कल कहीं और। उपचार करवाना है तो बताइए। करवाना है महाराज। एक बार इन्हें भी युवराज का उपचार करने का अवसर देकर देख लीजिए। हाँ सेनापति, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला? किंतु महाराज, वैद्यराज मुंह मांगा शुल्क लेने की बात कर रहे हैं। वैद्यराज जी, आप मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए। आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, वचन है मेरा। आप ये सारा राजपाट ले लीजिए। आप कहेंगे तो मैं अभी ये भवन आपको सौंप कर चली जाऊंगी, किंतु मेरे पुत्र को, मेरे हनुमान को स्वस्थ कर दीजिए। महादेव से बड़ा वैद्य और कौन हो सकता है संसार में। अब मेरे हनुमान की पीड़ा अवश्य शांत हो जाएगी। नारायण नारायण। महादेव जैसा वैद्य तो विरले ही किसी भाग्यशाली को मिलता है।
धन्य हो तुम हनुमान, जो महादेव स्वयं तुम्हारी चिकित्सा के लिए पधारे हैं। आइए वैद्यराज जी। ये वैद्यराज जी तो देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है।